कल हमने इस चैप्टर के 6 क्वेश्चन करे थे, 1 से 6 तक। ठीक है, सारे क्वेश्चन बढ़िया, पूरा चैप्टर की पूरे 50 मिनट की वीडियो अपलोड हुई है, करीब 49 मिनट की। बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन है, जिसने नहीं देखे उसे देख ले जाके। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइए मैं एक बार पढ़ लेता हूं ओरली। कह रहे भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। देखिए ध्यान समझना है, क्या है ये, एक भूमि है और इसमें एक भवन है, एक घर है। ये क्या है, एक भवन, और भवन के ऊपर एक संचार मीनार लगी है। संचार मीनार को एक लाइट वाला इंतजाम लगा, उन्होंने कोई लाइट वाइट लगा दी। मान लेते हैं ये एक लाइट लगा दी है इन्होंने, ठीक है, ये इसमें बल्ब भी लगा देते हैं 3-4 है, 3 लाइट है, एक नीली, पीली, एक हरी। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो इसके बाद इन्होंने कहा है कि हाँ, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, तो भवन की भाई ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक मीनार के एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण कितने, 45 और 60 है। तो किसी बिंदु से, अब क्या है देखो, मतलब ये संचार जो मीनार है, कौन सी, संचार मीनार, ध्यान समझो। तो संचार मीनार का ये जो है, ये शिखर है, इसका ऊपर वाला पॉइंट क्या होगा, शिखर, नीचे वाला पॉइंट क्या होगा, तल। तो कह रहे तल से बनता है और एक शिखर से बनता है, ऐसे करके। अब बताइए इनमें से कौन सा कोण 45 होगा, कौन सा कोण 60 होगा। जाहिर सी बात है, ये छोटा वाला जो कोण होगा वो 45 का होगा, और जो बड़ा वाला एंगल होगा वो 60 का होगा। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान सवाल है ये। चलिए अब बता रहे हैं मीनार की ऊंचाई बताइए। ये जो मीनार है वो कितनी ऊंची है, इसको मैं x मीटर मानूंगा। कितना मानूंगा, x मीटर में मान लूंगा। इसको मान लेते हैं A पॉइंट, इसको B पॉइंट, इसको C पॉइंट, इसको D पॉइंट हम मान लेते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करा, सबसे पहले तो यहां लिख लीजिए माना, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई बोलो। मीनार की ऊंचाई को हम मान लेते हैं x मीटर मान लो, चाहे h मीटर मान लो। चलो h मान लेते हैं, क्योंकि ऊंचाई हाइट से ज्यादा बढ़िया रहती है, तो यहां पर हम h मानेंगे। मान लिया h। ट्राइंगल इसमें 2 बनना है, कितने, 2 ट्राइंगल। एक ट्राइंगल बनना है DBC, दूसरा ट्राइंगल बनना है AB और C। तो पहले छोटा वाला ट्राइंगल लगा लो, और छोटे वाले ट्राइंगल के लिए हमें इस बिंदु से भवन के तल तक की दूरी भी पता हो, जिसको मान लो माना B और C बराबर, B और C की दूरी क्या मान लो, x मीटर मान लेते हैं। कितनी मीटर, x मीटर। तो ये यहां से यहां तक कितना हो गया बेटा, x मीटर हो गया। अब हम छोटा वाला ट्राइंगल लगाते हैं इसमें, कौन सा, त्रिभुज, बोलिए त्रिभुज DBC में कौन सा फॉर्मूला लगाएं, tan थीटा लगा दो। tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, लंब बटे आधार होता है। tan थीटा की जगह बताइए, मतलब क्या, मतलब 45, मतलब लंब बताइए भाई। ये DBC लगाया तो ये जो थीटा कितना मिल गया, 45। तो थीटा के सामने वाला जो ये वाली साइड होगी, इतनी साइड, वो कितनी है, 20 है। कितनी है बेटा, 20। अपॉन में क्या है, A है, अपॉन में क्या है, A आधार। तो आधार हमने क्या मान लिया, x मान लिया। बहुत बढ़िया है। अब क्या बन गया, tan 45। tan 45 की वैल्यू बच्चे को पता है कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है बेटा, 1। तो जहां पर tan 45 वहां क्या लगा दिया, 1। अब ये हो गया 20 बटे x एकम, x बराबर में 20 मीटर। तो x की वैल्यू बेटा क्या गई, 20 मीटर। और एक बात और बताता चलूं मैं, जब भी यहाँ 45 एंगल बनेगा तो ये दोनों साइड बराबर होती है। ठीक है, कभी भी ऐसा अगर एंगल बन जाए जिसमें अगर ये 45 एंगल है, तो ये दोनों साइड आपस में कैसी होंगी,
बराबर होंगी। क्यों बराबर होंगी? क्योंकि यहां पर जो एंगल बन जाता है वो एंगल क्या होता है, वो होता है 90 डिग्री। और जब ये 45 है तो ये भी 45 होगा, होगा कि नहीं होगा? तो जब ये एंगल बराबर होते हैं तो इनके सामने 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 वाली साइडें भी बराबर होती हैं। ये भी एक ट्रिक है आपको जल्दी से आंसर पता करने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें x मिल गया है, अब हम लगाएंगे बड़ा वाला ट्राइंगल। कौन सा? ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में दूसरा लगाइए, ट्राइंगल ए बी सी में फॉर्मूला वही लगेगा tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर। अब थीटा क्या लगेगा? जब हम ए बी सी ट्राइंगल लगाएंगे तो क्या थीटा लगेगा? 60। क्या लगेगा? 60 इज इक्वल टू 60 लगा दिया। फिर आएगा, फिर क्या आएगा भाई? थीटा के सामने लंब कितना है? ये पूरा लंब है, पूरा लंब, ये पूरा लंब है। तो इतना लंब क्या है? h, और बाकी का क्या है? 20। तो पूरा क्या हो जाएगा? h प्लस 20, h प्लस 20। अरे भाई इतना क्या है? h, नीचे वाला क्या है? 20। तो पूरा क्या हो गया? h प्लस 20। और आधार जो है वो सेम है, चाहे ये वाले ट्राइंगल की बात कर ले तब भी आधार यही मिलेगा, और चाहे इधर वाले ट्राइंगल की बात कर ले तब भी आधार यही मिलेगा। तो आधार कितना है? x है। कोई दिक्कत? अब tan 60 की वैल्यू पता है? पता होनी चाहिए बेटा। tan 60 की वैल्यू होती है √3 होती है, √3 होती है। तो tan 60 की जगह क्या लगा दोगे? √3 लगा दोगे। यहाँ h प्लस 20 रह जाएगा, और जहां x है x की जगह पर 20 लगा दोगे, 20। इसकी गुणा कर दो इधर, तो यहां पर आ जाएगा h प्लस 20 बराबर, एक काम कर रहा हूं मैं, इधर वाला इधर लिख ले रहा हूं, इसकी गुणा करूंगा उसको उधर लिख दे रहा हूं। तो ये आएगा 20√3, 20√3, 20√3 आ गया। फिर अब ये 20 उधर भेजोगे तो माइनस का क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब माइनस कर लो इसमें से, वो कॉमन कर लो, तो 20 कॉमन कर लिया, क्या बचा? √3 माइनस 1 बच गया, 20 और फिर √3 माइनस 1। तो आंसर यही है क्या? सेम। तो यही इसका आंसर आएगा। बस इसके आगे क्या लिख देना है आपको? मीटर लिख देना है। क्या लिखना है? मीटर। देखो कितना बढ़िया आंसर आया कि तो एक ही बार में। बस यहाँ पर अच्छी सी राइटिंग में लिख दो। क्या लिखो? अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 20 ब्रैकेट में 3 माइनस 1 मीटर। कहते एग्जामिनर बेटा खुश हो जाएगा अगर तुमने ऐसे बढ़िया करके लिखा है पेपर में। कहते खुश एकदम, समझ गए? देखो जैसे हमने करा है बहुत बढ़िया से करना है तुम्हें, करिए। ध्यान दो, लाइट तो जल रही है। हाँ, तो क्वेश्चन है बेटा पेडिस्टल वाला क्वेश्चन, है कि नहीं है? क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है। आपने पढ़ा क्वेश्चन? क्वेश्चन आपने पढ़ा है, कह रहे एक पेडिस्टल के शिखर पर। पेडिस्टल क्या होता है मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो पेडिस्टल देखो। आपने जगह जगह पार्कों वगैरह में कुछ इस तरह के पेडिस्टल देखे होंगे, जिसके ऊपर एक मूर्ति रखी होती है बढ़िया करके, गांधी जी की अंबेडकर साहब की बढ़िया रखी होती है, किताब पकड़े खड़े होते हैं। ये देखो ऐसे करके पेडिस्टल होते हैं। कुछ लोग पेडिस्टल के ऊपर एक गमला वगैरह सजा लेते हैं, अमीर लोग, हम लोग देसी लोग हैं, एक स्टूल रखा, पंखा रख दिया उसके ऊपर, या कोई रख दिया, है कि नहीं? कहाँ ये पेडिस्टल बनवाते घूमेंगे? बट चौराहों पर होते हैं तो वहां पर ये पेडिस्टल वगैरह लगे होते हैं, नहीं लगे होते हैं, देखे होंगे, इसे बोलते हैं पेडिस्टल। तो इन्होंने कहा है कि भाई एक पेडिस्टल है, ये बना लेते हैं हम लोग, सादा सिंपल वाला बनाते हैं, क्योंकि हमें सवाल करना है ना कि आर्ट की डिजाइन बनानी है। कह रहे एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, तो इसके ऊपर एक मूर्ति लगा लेते हैं भाई। यही मूर्ति है अपनी, इसके ऊपर एक मूर्ति लग गई है जिसकी हाइट कितनी है? 1.6 मीटर। कितनी है? 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। भूमि के एक बिंदु से, अब एक भूमि में एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, कोई पॉइंट मानते हैं, चित्र वैसे बन रहे हैं सारे। अरे भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, अब क्या करें? भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है बेटा? 60 डिग्री। कितना है?
60 है। फिर ने कहा उसी बिंदु के पेडिस्टल के शिखर का, इसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का, तो यहां से यहां तक का जो होगा वो कितना होगा 45 हो जाएगा। 45 हो गया। अब इनने क्या कहा है, तो पेडिस्टल की ऊंचाई बताइए। तो ये वाला जो पेडिस्टल है, चलिए थोड़ी डिजाइन बना ही लेता हूं मैं। तो इसकी जो ये पेडिस्टल की ऊंचाई हमने क्या मान लेंगे हम लोग, एच। कतई सेम चित्र नहीं बना है ये अभी से जैसे सवाल में है, लेकिन उसमें हमें ये चीज दी थी, ये वाली पूछी थी। अब इसमें ऊपर दिया तो नीचे पूछा। बहुत जरूरी क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत बार पेपर में 6-6 नंबर में कहते फेंक फेंक के मारा एग्जामिनर ने। तो इसमें सबसे पहले तो मान लो, माना पेडिस्टल, पेडिस्टल, पेडिस्टल की ऊंचाई, पेडिस्टल की ऊंचाई कितनी माने बेटा बोलो, h मीटर मानेंगे। कितनी, h मीटर, h मीटर मान लेंगे। मानने के बाद अब क्या करें बोलो, अब ये वाला मानो पहले तो पॉइंट मान लो ए है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये वाला डी पॉइंट है। तो ए बी सी डी, छोटा वाला ट्रायंगल पहले लगाएंगे, छोटा वाला। उसमें इससे पहले हमें यह भी मानना पड़ेगा बिंदु से पेडिस्टल तक की दूरी, तथा बिंदु से पेडिस्टल, पेडिस्टल की दूरी, पेडिस्टल की दूरी कुछ भी मान लो जो तुम्हें अच्छी लगे, x मीटर मान लेना। क्या मान लेना, x मीटर। तो ये यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी मान ली हमने बेटा, x मीटर मान ली। अभी तो होगा सवाल, हो जाएगा नहीं होगा, होगा बिल्कुल। अब छोटा वाला ट्रायंगल लगा दो पहले। चलिए ट्रायंगल डी, कौन सा, डी बी सी में कौन सा फॉर्मूला लगेगा बोलिए, वही tan थीटा। कितना एंगल बनना है डीबीसी में, 45 बनना है। लगा दीजिए 45, बराबर में लगाइए। थोड़ा सा डायरेक्ट कर दे रहा हूं मैं, बाकी आप एक बार लिख देना पेपर में, ठीक है। पेपर में फॉर्मूला जरूर लिख देना, क्योंकि यहां पर तो मैं हर बार फॉर्मूला लगा रहा हूं। पेपर में तुम्हें हर बार कोई 10 सवाल थोड़ी आएंगे, वहां एक जैसा 1 ही 2 सवाल होंगे, तो आपको फॉर्मूला लिखना जरूरी है। tan 45 बराबर, अब क्या लगाते हैं हम, लंब कितना है h, अपॉन में बेस, बेस कितना है x। tan 45 की वैल्यू अभी लगाई थी, कितनी होती है 1 होती है। h अपॉन x, x एकम x बराबर क्या आ गया h। अभी मैंने तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताया था बेटा, नहीं बताया, मैंने कहा था जब यहाँ 45 होगा तो ये दोनों कैसे होंगे आपस में बराबर, तो जितना ये है उतना ही ये होगा। हमें ये पता चल गया x बराबर h है। अब हम बड़ा वाला ट्रायंगल लगाएंगे फिर से, ट्रायंगल ABC में, ABC में, ABC में क्या है tan थीटा बराबर। अब tan थीटा कितना होगा बोलो, ABC में सचिन बताओ बेटा tan थीटा कितना होगा, 60 होगा। बहुत सही, कितना होगा 60, 60। अब मुझे आधा जो वो बताओ, लंब बताओ कितना होगा, लंब महेश। यहां से ये ट्रायंगल बनना है, ये ट्रायंगल बनना है, तो ये पूरा लंब लगाना है, इतना लंब लगाना है यहां से यहां तक का। 1.6 प्लस h नहीं होगा, अपॉन में कितना होगा, बेस, बेस कितना है x। आई बात समझ में, tan 60 की वैल्यू बताओ, √1/3। अरे गधेड़ो, 1.6 प्लस h, h बराबर मत लगाओ क्योंकि h तो चाहिए, x की जगह पर लगा दो, क्या h लगा दो। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो जल्दी से, इसकी मल्टीप्लाई इधर करो और उधर लिखो। 1.6 प्लस h इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई इधर करोगे तो आएगा h√3, कितना h√3। अरे इधर ही लिख दो यार इसको, √3, h√3 बराबर 1.6 प्लस h को इधर उठा लाओ, h√3 माइनस h बराबर 1.6। अब इधर से h कॉमन कर लेंगे तो √3 माइनस 1 बचेगा, बराबर में आ गया 1.6 आ गया। अब ये इसके बटे में भेजना पड़ेगा, तो 1.6 बटे में भेज दिया, √3 माइनस का 1। अब यहाँ पर रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, इसका परमेकरण करना पड़ेगा। जो अपॉन में आ गया है उसी से चिन्ह बदल के गुणा और भाग करनी
पड़ती है √3+1 और ये नीचे वही फॉर्मूला बनेगा जो मैं अक्सर कहता हूं मैथ में सबसे ज्यादा लगने वाला फॉर्मूला। हाँ, तो क्या होगा यहाँ पर h बराबर इधर चल रहा है 1.6 और ऊपर जो है √3+1 वैसे रहेगा और जो अपॉन में फॉर्मूला बन जाएगा। कौन सा फॉर्मूला बनेगा? फॉर्मूला बनेगा एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी। तो पहले का स्क्वायर कर दीजिए और दूसरे का स्क्वायर कर दीजिए। चलो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ शायद नीचे ना दिखे। अगर एक ब्रैकेट माइनस में हो और एक ब्रैकेट प्लस में हो तो आप क्या कर रहे हैं, पहले का स्क्वायर कर दें और दूसरे का स्क्वायर कर दें, ये फॉर्मूला होता है। तो भैया यहाँ √3 - 1 है और √3+1 है, तो क्या करो √3 का स्क्वायर कर दो, क्या जाएगा, केवल 3 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर बना जाएगा। अरे मेरे रसगुल्लो, अब तो तुम्हें ये समझ आ जाना चाहिए भाई। अगर अभी भी नहीं आ रहा है तो फिर बहुत बेकार बात है। 3 से 1 घट जाएगा, क्या बचेगा 2, क्या बचेगा 2, 2 से 16 काटो, 16 नहीं है, जो 1.6 है तो 0.8 आएगा। तो h बराबर आ गया है 0.8 और ब्रैकेट में आई थिंक इतना ही आंसर है, मुझे कुछ कुछ याद आने लगा है, इतना ही होगा। और यहाँ पे लिख दो मीटर, क्या लिख दो, मीटर। कतई एकदम डिक्टो सेम आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आप इसको घर पे एक बार जरूर रिवीजन करें, जरूर करें, ठीक है। पेपर में कई बार आया और तुम्हें बता दूं, जब जब तुम अपने स्कूल में एग्जाम दोगे तब तब ये क्वेश्चन तुम्हें ये 1.6 मीटर मूर्ति परेशान करेगी, ठीक है।